हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 जिसका नाम क्या है, अलजेब्रा, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है, चैप्टर 11 हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी टॉपिक्स दे के रखे हुए थे चैप्टर में, हमने उन्हें अच्छे से कवर किया है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को भी हमने अच्छे से सॉल्व किया है एंड एक ही एक्सरसाइज दे के रखी हुई थी जिसके सारे ही क्वेश्चंस हमने अच्छे से किए हैं। तो अगर आपने डिटेल में ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियोस देखनी है। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। जैसे कि हर चैप्टर के बाद मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आती हूँ ताकि आपको पता चले एमसीक्यूज को सॉल्व कैसे किया जाता है, जो एग्जामिनर आपसे एक एक मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट, द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द मैस्टिक पैटर्न ए। क्या बोला जा रहा है, वो कौन सा रूल होगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ मैस्टिक्स हमें चाहिए अगर हमें पैटर्न ए बनाना है, वो भी मैस्टिक के थ्रू। ये मैंने आपको चैप्टर में बहुत ही अच्छे से समझाया था। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट लेटर रहते हैं उनको हम मैस्टिक से बनाते हैं, तो उसके लिए क्या रूल रहेगा वो हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर कौन सा लेटर दे के रखा है? ए लेटर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ए को देखें तो ए बनाने के लिए कितनी मैस्टिक यूज होंगी? तो ए बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 मैस्टिक यूज हो जाएंगी। ठीक है, मतलब अगर हमें एक ए बनाना है तो कितनी मैस्टिक यूज होंगी? 6 मैस्टिक यूज होंगी। ठीक है, ऐसे अगर हमें 2 ए बनाने हैं, कितने बनाने हैं? अगर हमें 2 ए बनाने हैं तो यहाँ पर 6 मैस्टिक यूज होंगी। दूसरे ए में भी 6 मैस्टिक यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो टोटल मिला के 2 ए बनाने हैं तो 12 मैस्टिक यहाँ पे यूज होंगी। ठीक है, देन उसके बाद अगर हमें 3 ए बनाने हैं तो 3 ए बनाने के लिए कितनी मैस्टिक यूज होंगी वो हम देख लेते हैं। तीन ए बनाने के लिए मैस्टिक कितनी यूज हो रही है? 18 मैस्टिक यूज हो रही हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लिकेशन, जब 6 से होगा तब जाके 6 आएगा। 2 का मल्टीप्लिकेशन जब 6 से हो रहा है तब जाके 12 आ रहा है। 3 का मल्टीप्लिकेशन जब 6 से हो रहा है तब जाके 18 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने ए बनाने हैं उससे 6 गुना ज़्यादा क्या लगेंगी? नंबर ऑफ मैस्टिक लगेंगी। ठीक है, इतना आया समझ में? तो यहाँ पर अगर हमें नहीं पता है हमें कितने ए बनाने हैं और नंबर ऑफ ए को अगर हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रूल क्या रहेगा नंबर ऑफ मैस्टिक फाइंड आउट करने के लिए? तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? 6 मल्टीप्लाई बाय
नंबर ऑफ ए कर देंगे, क्योंकि सभी में 6 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है नंबर ऑफ ए से, ठीक है। तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ए की जगह हमने n लिया है, तो n आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 6n हमारा आंसर आ जाएगा। तो रूल के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है? द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द मैच स्टिक पैटर्न ऑफ एस। अब सेम पूछा गया है कि रूल क्या होगा नंबर ऑफ मैच स्टिक फाइंड आउट करने के लिए अगर हमें एस पैटर्न बनाना है, ठीक है। तो एस पैटर्न कैसे बनेगा? ये पहली मैच स्टिक, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, मतलब एक एस बनाने के लिए हमें 5 मैच स्टिक लग रही हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 2 एस बना रहे हैं, ये एक एस हो गया, ये 2 एस हो गए। तो 2 एस बनाने के लिए 10 मैच स्टिक यूज होंगी। एंड अगर 3 एस बनाने हैं, तो कितनी मैच स्टिक यूज होंगी वो भी देख लेते हैं। ये 2 हो गई, ठीक है। तो 3 एस बनाने के लिए 15 मैच स्टिक यूज हो जाएंगी। आप काउंट भी कर सकते हो, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक एस बनाने के लिए 5 मैच स्टिक यूज हो रही है, मतलब 1 का मल्टीप्लिकेशन 5 से हो रहा है। 2 एस बनाने के लिए 10 मैच स्टिक यूज हो रही है, मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन भी 5 से हो रहा है। 3 एस बनाने के लिए 15 मैच स्टिक यूज हो रही है, मतलब 3 का मल्टीप्लिकेशन भी 5 से हो रहा है। तो अगर हम नंबर ऑफ एस को एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर ऑफ मैच स्टिक फाइंड आउट करने के लिए रूल क्या रहेगा? नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इज इक्वल टू, हमें पता है सभी का मल्टीप्लिकेशन 5 से हो रहा है, जितने एस बनाने हैं उससे 5 गुना ज़्यादा क्या लगेंगी? मैच स्टिक्स लगेंगी। तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एस हम लिख देंगे, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एस की जगह हम एन लिख देंगे। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 5n आंसर आएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? तो मतलब रूल क्या रहने वाला है? ये रहने वाला है हमारा रूल, ठीक है। इतना आया समझ में? तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन थर्ड क्या है? द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज एल, इट्स पेरीमीटर इज। बोला जा रहा है अगर जो स्क्वायर है, स्क्वायर आपको पता ही है, उसकी साइड एल है, ठीक है। साइड ऑफ अ स्क्वायर को हम एल ले रहे हैं, तो पेरीमीटर क्या रहेगा? तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड की जगह क्या लिख देंगे? एल लिख देंगे। तो आंसर क्या आएगा? 4l, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 4 क्या है? द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एल। अब बोला जा रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी है? एल है। तो हमें उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या ले रहे हैं हम? साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हम ले रहे हैं यहाँ पे एल। तो फाइंड आउट क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल।
तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, 3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड, या डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 3 मल्टीप्लाई बाय साइड की बात करें तो साइड को हम L ले रहे हैं, तो यहाँ पर साइड की जगह क्या आ जाएगा L, तो यहाँ पर आ जाएगा 3L। ठीक है, आ गया समझ में। तो मतलब सी ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा सी ऑप्शन। तो आप फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 5। द साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज L। बोला जा रहा है, अब पेंटागन की बात हो रही है। पेंटागन आपको पता ही होगा जिसमें 5 साइड्स रहती हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अब यहाँ पर रेगुलर पेंटागन की बात हो रही है। ठीक है, तो रेगुलर पेंटागन की सारी ही साइड्स, सारी ही एंगल्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ये मैंने आपको एरिया एंड पेरीमीटर वाले चैप्टर में भी बताया था, मतलब मेंसुरेशन चैप्टर में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागन L दे के रखा है, तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 5 साइड रहती हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। ये डायरेक्टली हम बोल सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड को हम L ले रहे हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय L होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5L हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन डी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज L, इट्स पेरीमीटर इज। क्या बोला जा रहा है, अगर हम रेगुलर हेक्सागोन का साइड क्या मान लें, L मान लें। अब फिर से बात हो रही है हेक्सागोन की। हेक्सागोन में 6 साइड्स एंड एंगल्स रहते हैं, लेकिन वर्ड यूज क्या हो रहा है, रेगुलर हेक्सागोन, मतलब वो 6 साइड्स एंड 6 एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब बोला जा रहा है, अगर साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन अगर L है तो पेरीमीटर क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहेगा, 6 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड, या हम बोल सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय साइड की जगह हम क्या लिख देंगे, L। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6L आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन डी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। करिए आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब इज 11, द टोटल लेंथ ऑफ इट्स एजेस। अब एज की बात हो रही है तो क्यूब की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्यूब में सारे साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्यूब बना लेते हैं। ये बन गया हमारा क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्यूब की बात करें, कितने एजेस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने एजेस हैं, 12 एजेस हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। अब बोला जा रहा है, अगर एक एज को हम क्या मान लेते हैं, लेंथ, एक एज की लेंथ हम L मान लेते हैं, मतलब एक एज को हम L मान लेते हैं, तो अगर 12 एजेस हैं तो टोटल लेंथ ऑफ इट्स एजेस क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ वन एज। अगर लेंथ ऑफ वन एज क्या है, L है, तो लेंथ ऑफ 12 एजेस क्या रहेंगी,
1 से 12 पे आना है तो मतलब 12 का मल्टीप्लिकेशन L से हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आंसर क्या आएगा, 12L आएगा। मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज आर, इट्स डायमीटर इज। बोला जा रहा है सर्कल का रेडियस आपको पता ही होगा, ये सर्कल है एंड सर्कल के सेंटर से लेकर एक साइड के उसके सर्कमफेरेंस, मतलब सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम रेडियस बोलते हैं। बोला जा रहा है हमें डायमीटर बताना है। डायमीटर क्या रहता है, अगर एक साइड से मतलब सर्कमफेरेंस से टच होते हुए सेंटर से पास करते हुए दूसरे साइड के सर्कमफेरेंस तक, बाउंड्री तक अगर लाइन खींची जा रही है तो इतना पूरा डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इतने पूरे डिस्टेंस को हम बोलेंगे यहाँ पे डायामीटर, ठीक है। आ गया समझ में। तो हमसे बोला जा रहा है, हमें बताना है कि डायमीटर क्या होगा अगर रेडियस को हम आर मान रहे हैं, ठीक है। तो आपको डायमीटर एंड रेडियस का पता ही होगा। जो डायमीटर रहता है वो रेडियस का क्या रहता है, दुगना रहता है, ठीक है। डायमीटर की जो लेंथ रहती है वो रेडियस से दुगना रहती है और रेडियस की जो लेंथ रहती है वो डायमीटर की आधी रहती है, मतलब हाफ रहती है, ठीक है। तो अगर रेडियस जो है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, अगर रेडियस ऑफ अ सर्कल आर है तो डायामीटर ऑफ अ सर्कल कितना होगा, तो डायामीटर ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा रेडियस से, ठीक है, क्योंकि दुगना रहती है इसलिए 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो रेडियस की जगह हम क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 2r सही है हमारा। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्रेशन विथ नंबर्स ओनली। हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का ही यूज हो रहा है। बात हो रही है एक्सप्रेशन की। मैंने आपको अच्छे से बताया था एक्सप्रेशन वो होते हैं जिसमें वेरिएबल्स भी रहते हैं, कांस्टेंट भी रहते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। तो कांस्टेंट की बात करें तो उनकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है, मतलब वो नंबर्स रहते हैं। वेरिएबल्स की बात करें तो वो अल्फ़ाबेट लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, यही बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि हमें ऐसे एक्सप्रेशन बताने जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ही हों। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे पहले तो x+1 है जिसमें वेरिएबल भी है, नंबर भी है, तो ये ऑप्शन नहीं होने वाला। 2x की बात करें, नंबर भी है, वेरिएबल भी है, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। देन 1 - x की बात करें, नंबर भी है, वेरिएबल भी है, ये भी सही नहीं रहेगा। एंड 3 की बात करें, इसमें सिर्फ नंबर है, तो मतलब ये हमारा सही ऑप्शन होने वाला है। तो बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्रेशन विथ नंबर्स ओनली। सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 4 × 5 - 10 × 2 - 25 प्लस x, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सभी नंबर से, बट यहाँ पर गलती हो गई। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेरिएबल दे के रखा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। देन उसके बाद 2 × 3 - 4x, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो नंबर से, लेकिन ये x भी है साथ में, मतलब वेरिएबल भी है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। देन उसके बाद 2 ब्रैकेट ओपन 4 - 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 × 6, यहाँ पर सभी के सभी नंबर्स हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, x/8 जिसमें ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट है, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ सी ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमें नंबर्स दिखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्रेशन विथ नंबर्स ओनली। बोला जा रहा है कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्रेशन विथ नंबर्स ओनली, इस नॉट पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 4, पूरा ही जो हमें एक्सप्रेशन दिख रहा है उसमें नंबर है, तो ये नहीं हो सकता। 2x + 1, इसमें नंबर भी है, वेरिएबल्स भी है, तो ये हो सकता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स नहीं है, वेरिएबल्स भी हैं। 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4, इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 5, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें वो एक्सप्रेशन बताना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ना हो, ठीक है। आया समझ में, मतलब ऑप्शन बी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या है, द एक्सप्रेशन फॉर 1 एडेड टू p इज। अगर हमें एक्सप्रेशन बनाना है 1 एडेड टू p, मतलब p में करना क्या है, 1 ऐड करना है, तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, p + 1। तो मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। देन उसके बाद क्वेश्चन 13 क्या है, द एक्सप्रेशन फॉर 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, मतलब p से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब p - 1 हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन बी। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 14, द एक्सप्रेशन फॉर p मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब p मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय p करेंगे तो 2p हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 15, द एक्सप्रेशन फॉर p डिवाइडेड बाय 2, मतलब p को डिवाइड करना है वो भी 2 से, तो p/2 हमारा सही होना चाहिए, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन सी में। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 16, द एक्सप्रेशन फॉर 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -p, मतलब -p में से हमें 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो -p - 1 हमारा सही होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमें सही दिख रहा है। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 17, द एक्सप्रेशन फॉर 1 एडेड टू -p, -p में क्या करना है, 1 को ऐड करना है, तो -p + 1 होना चाहिए। यहाँ पर हमें दिख रहा है ऑप्शन बी यही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। तो आप फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 18, द एक्सप्रेशन फॉर p मल्टीप्लाइड बाय -2 इज, मतलब हमें क्या करना है, -2 में p को मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, -2p, मतलब यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 क्या है, द एक्सप्रेशन फॉर -p डिवाइडेड बाय 2, मतलब -p को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो आंसर मतलब क्या एक्सप्रेशन क्या बनेगा, -p/2, जो कि हमें दिख रहा है सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 20, द एक्सप्रेशन फॉर 1 एडेड टू 2p, अब क्या करना है, 2p में 1 ऐड करना है, तो आंसर क्या बनेगा, 2p + 1, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप इसे भी फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए
तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।